अल्मोड़ा के लमगेड़ा स्थित डोल आश्रम में श्री पीठम स्थापना महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में भाग लिया, संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक स्थानों के संरक्षण और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र लगा है डोल आश्रम, जो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है और बाबा कल्याणदास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राज राजेश्वरी मैया का पूजन भी हुआ है और प्रत्येक वर्ष होता है स्थापना दिवस के दिन, और देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। मैं महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा सबको प्रणाम करता हूँ और हमारे राज्य में सबकी कृपा बनी रहे। हमारा देवी स्थान भगवान की कृपा से पूरी तरह से आच्छादित क्षेत्र है और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आदि कैलाश पार्वती कुंड, वहाँ का भी आज यात्रा का श्री गणेश होगा और प्रत्येक वर्ष इसी दिन यात्रा का श्री गणेश हो, ऐसा भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे। वैसे तो मान्यताएं, विधि विधान, पौराणिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुरूप चलेगा, लेकिन आदि कैलाश की यात्रा भी आज प्रारंभ हो रही है और वो यात्रा भी हमारे प्रधानमंत्री जी के 2023 में आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी, जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़, इन सभी स्थानों का जब से उन्होंने भ्रमण किया तो आदि कैलाश क्षेत्र में जाने वालों की संख्या, हमारे जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या, उसमें कई गुना की वृद्धि हो गई। जैसे जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या में 6 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पिछले वर्ष उन्होंने दर्शन किए। इस वर्ष ये आंकड़ा और बढ़ेगा। आदि कैलाश जाने वालों का आंकड़ा जो 500, 100, 200, 500, 700 तक अधिकतम होता था, वो उस यात्रा का आज एक रिकॉर्ड बन रहा है। 40,000 से अधिक लोगों ने पिछले वर्ष आदि कैलाश के दर्शन किए। 4 धाम यात्रा हमारी चल रही है और 4 धाम यात्रा में लगभग 7-8 दिनों में 5 लाख के लगभग तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये सच में ये जो कालखंड है, ये सनातन का स्वर्णिम कालखंड चल रहा है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और हमारा भी प्रयास है, हमारे सभी स्थान, चाहे वो केदारखंड हो, चाहे मानस खंड हो, यहाँ के हमारे सभी धार्मिक स्थल, जैसे चारों धामों का विकास हुआ है, हेमकुंड साहब का विकास हुआ है, उसी तरीके से हमारा केदार मानस खंड के अंतर्गत आने वाले सारे मंदिर, उनकी अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हैं। चाहे वो हमारा ये डोल आने जाने वाला मार्ग हो, आश्रम हो, डोल का पूरा ये परिसर हो, हमारा जागेश्वर धाम हो, बागनाथ जी का स्थान हो, हाटकालिका मैया का स्थान हो, पूर्णागिरी मैया का स्थान हो, गुलजू बाबा का स्थान हो, सारे ही स्थान, माँ बाराही का स्थान हो, हमारे हर जनपद में ऐसे स्थान हैं। उन स्थानों को हम लोग अच्छा बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाओं से युक्त हों। और ये यात्रा का सीजन भी चल गया है, 4 धाम यात्रा भी चल रही है, इसके साथ पर्यटकों का सीजन भी चल रहा है। सभी व्यवस्थाएं इस यात्रा के लिए करी गई हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से, यात्रियों से, पर्यटकों से सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा राज्य पूरी तरह से तैयार है। सभी के लिए अच्छी यात्रा के सभी प्रबंध किए गए हैं। सर, एक प्रदेश में जो है कल परसों की घटना थी, उसको लेकर भी किस तरह से देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार प्रारंभ किया है और पुलिस विभाग ने ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से ऐसे अपराधी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, गैंगस्टर में रहे हैं, अन्य धाराओं में जिनके ऊपर मुकदमे रहे हैं, पहले का इतिहास सही नहीं रहा है, उनकी खोज भी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और पुलिस निरंतर सख्त कार्रवाई करेगी जब तक पूरी तरह से
हम यहाँ पर अपराध को पूरी तरह से जड़ से समाप्त नहीं कर देंगे तब तक ये ऑपरेशन हमारे चलते रहेंगे। आप देख रहे हो कि इस दौरान काफ़ी तेज़ी से इस ऑपरेशन के कारण से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, एक तरफ पर्यटन का जोर चल रहा है, दूसरी तरफ रोडों की हालत बड़ी खराब है। अभी हम आते हैं मिट्टी भरा जा रहा है रोड। नहीं, उस पर काम चल रहा है और लगातार हमारा प्रयास है कि सड़कें अच्छी हों और इस पर थोड़ा मौसम भी बीच बीच में खराब रहा है और लगातार मेरी तरफ से निर्देश है कि सभी जगह गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई जाएं। सड़कों का और अन्य प्रबंध भी, जो भी प्रबंध उन सभी को कर रहे हैं। भौगोलिक परिस्थितियां भी थोड़ी हमारे यहाँ कठिन होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास होगा कि आने वाले लोग एक अच्छा यहाँ का अनुभव लेकर जाएं, एक अच्छा स्मरण अपने साथ लेकर जाएं और स्थानीय लोगों को सुविधा हो।